हेलो गाइस। तो आज बात करते हैं हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर के जूलॉजी पेपर फर्स्ट पेपर का कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन दिया है, मीट वाइप टोड कौन है? एलिटस है। ठीक है, तो एलिटस में क्या होता है, मेल और फीमेल फ्रॉग का जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, एग होता है, उसको जो मेल फ्रॉग होता है अपने लिम्फ में पीछे क्या करता है, पकड़ के रख लिए रहता है, बहुत टाइम तक पकड़ के रख ले रहता है। ठीक है, जब तक कि यहाँ से फ्रॉग ना बन जाए। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या क्या बोला जाता है, मिडवाइफ टोड। अब दूसरा प्लेकॉइड स्केल किसका कैरेक्टर शो होता है? तो प्लेकॉइड स्केल क्या है, कार्टिलेजिनस फिश का होता है। और ऐसे तीसरा क्वेश्चन दिया है, तीसरा क्वेश्चन, विच वन इज करेक्ट ऑफ पेल्विक गर्डल? पेल्विक गर्डल में मतलब कौन कौन सा करेक्ट होगा देखते हैं। इलियम, स्कैपुला, सुप्रा स्कैपुला। स्कैपुला क्या हो गया, पेक्टोरल गर्डिल। क्लेविकल, स्टियम प्यूबिस। स्टियम प्यूबिस तो है लेकिन क्लेविकल क्या हो गया, पेक्टोरल गर्डिल। अब देखो इलियम, स्टियम प्यूबिस, ये करेक्ट लग रहा है। देखो ऑल ऑफ द अबव दोनों गलत है, ये और ये, तो फिर ये तीसरा तो सही है, तो सी करेक्ट है। इलियम स्टियम प्यूबिस किस में होता है, पेल्विक गर्डिल में होता है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द फंक्शन ऑफ एयर सेक इन बर्ड इज, मतलब क्या काम करता है एयर सेक बर्ड में? वेस्ट प्रोडक्ट स्टोरेज, तो ये तो नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए यहाँ फोर चेम्बर हार्ट होता है। उसके बाद फूड डाइजेशन के लिए यहाँ डाइजेशन सिस्टम होता है। गैस एक्सचेंज होता है क्योंकि जो बर्ड का होता है, बर्ड का रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, लंग्स, ये लंग्स है। ठीक है, और इसके लंग्स में बहुत सारे एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। एयर सैक क्या करता है, वो उसको मतलब फ्लाइट करने में भी हेल्प करता है, साथ ही क्या करता है, एक्स्ट्रा रेस्पिरेशन के लिए भी, मतलब उसको ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा ज़्यादा होती है क्योंकि वो फ्लाइट करता है, उड़ता है, लंबे लंबे दूर तक उड़ता है। तो इसमें क्या होगा, ये जो एयर सैक होता है यहाँ भी क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, गैस एक्सचेंज। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, यहाँ क्या क्या बोला है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड एसिनोफिल क्या है? ये प्लेटलेट्स नहीं है। रिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी आ जाता है। ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट, इसमें थोड़ा समझ सकते हैं। देखो डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट। और ल्यूकोसाइट क्या होता है, टू टाइप का होता है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में क्या आ जाता है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और एसिनोफिल्स। और ए ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आ जाता है। ठीक, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल, ये ग्रेनुलो ल्यूकोसाइट है। इसलिए पाँचवा नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी, ग्रेनुलो ल्यूकोसाइट। अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन, आर्क्योप्टेरिक्स इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ठीक है, एविस एंड मेमल, रेप्टाइल एंड एविस, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबियन एंड एविस। देखो जो आर्क्योप्टेरिक्स है वो क्या है, फर्स्ट ऐसा रेप्टाइल है जो उड़ना स्टार्ट किया, मतलब ये पहले फ्लाइट करने वाला रेप्टाइल है क्योंकि रेप्टाइल से ही बर्ड बना है, एवोल्यूशन में भी देखेंगे तो। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रेप्टाइल एंड एविस। सेवेंथ क्वेश्चन, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व फाउंड इन रेप्टाइल, एविस, मैमल्स, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व एनएमनियोटिड्स, एनएमनियोट्स में क्या होता है, 10 पेयर का होता है। ठीक है, जो फिश और एम्फीबिया आ जाता है। ठीक है, और एमनियोट्स, एमनियोट्स में क्या होता है, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, इसमें क्या होता है, 12 पेयर का होता है। इसमें हाइपोग्लोसल और जी हाइपोग्लोसल और ये जो एसेसरी नर्व ये एब्सेंट रहता है, इसीलिए इसका सातवां का आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। अब बात करते हैं आठवां क्वेश्चन की। ठीक है, वन लेफ्ट ओवरी इज फाउंड इन, देखो एक ओवरी जिसमें एब्सेंट रहता है, तो फ्रॉग, लिजार्ड, पिजन या ह्यूमन, कौन से एनिमल में एक ओवरी क्या होता है, एब्सेंट होता है? तो देखो फ्रॉग, लिजार्ड, पिजन और ह्यूमन। पिजन में एक क्या होता है, ओवरी एब्सेंट होता है क्योंकि इसमें फ्लाइट एडेप्टेशन होता है, ये बर्ड्स में। देखो बर्ड्स की यूरोजेनाइटल सिस्टम में देखो, तो ये क्या है, ओवरी है। ओवरी क्या होता है, एक ही ओवरी प्रेजेंट होता है, क्यों, क्योंकि इसका वेट कम करना है और क्या करता है, फ्लाइट एडेप्टेशन दिखाता है, इसलिए एक ओवरी क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसलिए बर्ड में क्या होता है, एक ओवरी होने के कारण यहाँ बर्ड क्या है, पिजन है, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हेलोडर्मा इज, ये क्या होता है, ये एक रेप्टाइल होता है। रेप्टाइल मतलब देखो यहाँ रेप्टाइल मतलब एम्फीबिया वाला शब्द तो हट ही गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ जो पॉइजनस लिजार्ड और नॉन पॉइजनस लिजार्ड लिखा है, तो हेलोडर्मा का जितने भी आते हैं लिजार्ड वो क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा,
ए हो जाए। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन, ज सस्पेंशन इन मैमल्स इज। जो मैमल्स में होता है ज सस्पेंशन, वो किस टाइप का होता है? एम्फीस्टाइलिक, क्रेनियोस्टाइलिक, हायोस्टाइलिक, ऑटोस्टाइलिक। तो जो मैमल्स में होता है वो क्रेनियोस्टाइलिक होता है और ये एडवांस जॉ सस्पेंशन है।